कि लाज रखो मोहन गिरधारी, 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 लाज रखो मोहन गिरधारी। सुशीला कहती है अनेकों की बिगड़ी तुमने बनाई, 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 तुमने बनाई। अब है हमारी बारी, अब है हमारी बारी, गिरधारी लाज रखो मोहन गिरधारी, लाज रखो मोहन गिरधारी। जय हो। श्री राधे। जय हो। और महाराज सुशीला प्रार्थना कर रही है, वेद व्यास जी लिख रहे हैं, वल्लभ जी वल्लभाचार्य जी अपने आलमनदार स्तोत्र में लिखते हैं। सुशीला कैसे प्रार्थना कर रही है? आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता, आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता, आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता, घोरे सुचाव्याधिषु वर्तमाना, घोरे सुचाव्याधिषु वर्तमाना, और संकीर्तनारा संकीर्तनारायण शब्द मात्रम, संकीर्तनारायण शब्द मात्रम, विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्ति, विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्ति, लाज रखो मोहन गिरधारी, लाज रखो मोहन गिरधारी। और महाराज जैसे ही सुशीला ने आर्त भरी प्रार्थना किया, आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता, आर्त होकर जब प्रार्थना सुशीला ने किया महाराज, उसी समय भगवान ने अपने गरुण को भेज करके सुदामा जी को मंगवाया और द्वारिका नगर के सामने छोड़ दिया। जैसे सुदामा जी को उनके द्वार पर द्वारिकापुरी में छोड़ा गया, तो सुदामा जी बहुत दिवस बाद जीवन में इतना विशाल सोने का महल देख रहे हैं महाराज। गए द्वारपालों के सन्मुख, और जब द्वारपालों के सन्मुख गए तो उन्होंने कहा कि इस नगर के राजा श्री कृष्ण है। द्वारचारों ने कहा हाँ श्री कृष्ण ही है प्रायः। तो उन्होंने कहा कि उसे कह दो कि उनका एक मित्र आया है। तब द्वारपालों ने नीचे से ऊपर तक 4 बार सुदामा जी को देखा, कहा कहाँ भैया द्वारिकेश और कहा तुम।
भगवान ने कहा मित्र छोड़ो, तुम उनसे कह दो उनके सगे साढ़ू भाई आए। अब द्वारपालों ने और ध्यान से सुदामा को देखना चाहा। साढ़ू, अब सुदामा जी ने गलत थोड़ी कहा था, एकदम सही कहा था, एकदम साढ़ू भाई हैं भगवान श्री कृष्ण। अब आप कहोगे कैसे? सुदामा जी ने ये इस अवसर पर यह सोचकर कहा महाराज कि लक्ष्मी जी दो बहन हैं, लक्ष्मी जी की दो बहन, छोटी बहन का नाम है लक्ष्मी और बड़ी बहन का नाम है दलिद्रा। सुदामा जी ने विचार किया, अच्छा ये वही दलिद्रा है, दरिद्रा का विवाह पीपल के वृक्ष से हुआ है। ध्यान देना, वृक्षों में पीपल महाराज सर्वश्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण होता है, और 80% ऑक्सीजन दुनिया के जितने वृक्ष हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर कोई वृक्ष देता है तो पीपल का वृक्ष। तो नारद जी ने पीपल का, दलिद्रा से पीपल का विवाह फिक्स कराया, इसी से हुआ। हालांकि इसीलिए पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को दीपक रखने का प्राविधान है, अन्य दिन में नहीं। और शनिवार को चूंकि भगवान लक्ष्मी नारायण का आगमन होता है तो दलिद्रा सुबह नहा धोकर के बैठ जाती है, अन्य दिन 12 बजे दिन में सोकर के उठती है। इसलिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक रखने का प्राविधान है। ये अन्य अन्य कथाएं हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सुदामा जी ने विचार किया कि महाराज लक्ष्मी की बड़ी बहन जो दलिद्रा है वो हमको ब्याही गई, और जो साक्षात छोटी बहन लक्ष्मी है वो कृष्ण को ब्याही गई। अब दोनों जहां हैं समानांतर प्रभाव हो रहा है। भगवान ने कहा, सुदामा जी ने कहा मित्र हूं बता दो, लेकिन द्वारचार जितने हैं कोई मानने को तैयारी नहीं है महाराज। एक पद याद आ रहा है महाराज, सुदामा जी निवेदन कर रहे हैं कि कोई घनश्याम से कह दे तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। क्या कह रहे हैं महाराज सुदामा जी? उनसे एक बात कहना, सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा। अच्छा, हमारे आपके बीच में श्री सुदामा जी का भी आगमन हो रहा है, और ये बाल सुदामा है महाराज। तालियों से स्वागत करें। बोलो सुदामा महाराज की जय हो। सुदामा जी कह रहे हैं, सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। ना घबराओ कहो जाकर, ना घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। ना घबराओ कहो जाकर, दिया
अधिकार से उनको अपना मित्र बताते हो? सुदामा जी ने कहा महाराज रहे हैं साथ में कुछ दिन, मेरे साथ रहे हैं, पढ़े हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, वही